दुख दुख दुख, उसके बाद इतना बड़ा शर्म जिससे हमारे सर झुक गए हैं। हमने जब देखा कि हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई उस बच्ची के साथ, तो हमको तो योगी जी से ये उम्मीद थी कि योगी जो होते हैं वो राजपाट से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, वो आते हैं राम राज्य बनाने के लिए, वो ज़रूर उस मासूम बच्ची को, पीड़िता को इंसाफ देंगे। लेकिन हमने ये देखा कि रात के अंधेरे में एक पोटली की तरह लाकर पेट्रोल डालकर उसके परिवार की अनुमति के बगैर उसको जला दिया गया। उसी तरीके से जिस तरह चोर, डाकू, लुटेरे आदि रात को आते हैं और रात में के अंधेरे में घटनाएं कर कर चले जाते हैं ताकि कोई सबूत बाकी न रहे, उसी तरीके से यूपी के सीएम की अनुमति से उस बच्ची को जला दिया गया, उसको इंसाफ नहीं मिला। आज हम यहाँ खड़े हैं, हम डटे हैं कि ऐसी घटनाएं तो ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल 100% सरकार जिम्मेदार है। अगर वो वहाँ पर बने हैं, सीएम बने हैं, तो उनको अपना क्या बोलना चाहिए, न्याय प्रणाली बोल लीजिए, अर्थव्यवस्था, उसको उन्होंने इतना मजबूत कड़ा बनाना चाहिए था कि कोई दरिंदा किसी बहन बेटी की तरफ गलत नज़र उठाकर ना देखे। और उन्होंने आधी रात को बच्ची को जला दिया। बलात्कार हुआ ही नहीं है तो सबसे बड़ा सबूत तो उन्होंने दिया कि आधी रात को फिर उसको क्यों जलाया गया, क्यों सबूत छुपा दिए गए, क्यों आज तक उसके मतलब जो आरोपी है उनको सामने नहीं लाया जा रहा है। हम नहीं मानते इस चीज़ को कि बलात्कार नहीं हुआ है। कैसी उसकी ज़बान कटी, कैसे उसकी गर्दन टूटी, कैसे उसके हाथ पैर टूटे, आप हमको जवाब दीजिए। आप आइए सामने, हम योगी जी से कहते हैं कि आप आइए या फिर आप अपना इस्तीफ़ा दीजिए, हम आपका रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं। आप फेलुअर है, अपनी जो सीट आपने हाथ जोड़कर हमसे मांगी थी, देशवासियों से जो आपने वादे किए थे, हम कह रहे हैं कि आप फेल है उस सत्ता को चलाने में। जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट बोल रही है कि रेप नहीं हुआ है। अगर रेप नहीं हुआ है तो फिर ये बवाल इतना क्यों मचा हुआ है? जब कुछ और मैटर था तो उस मैटर पे बात होनी चाहिए थी। पहले बोलते हैं कि दलित है लड़की, उसका रेप हुआ है, बाद में जब पता चला कि लड़के कौन थे, वो ठाकुर थे, और अब बोल रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है। कोई अनाउंस कर रहा है कि लड़की के भाई ने लड़की को मारा है, कोई बोल रहा है कि लड़की ने बदचलन थी। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आज एक लड़की के साथ में ऐसा हो रहा है, कल जाके कई और लड़कियों के साथ ये हो सकता है। अगर रेप नहीं हुआ था तो फिर उसको आधी रात में जलाया क्यों गया, और जलाने का रीज़न क्या है? हमें बस रीज़न बता दीजिए कि आधी रात में क्यों उसका अंतिम संस्कार किया गया। बिना घर वालों की अनुमति से, और घर वाला वहाँ पर कोई था भी नहीं, एक भी घर वाले नहीं थे। बाद में बोल रहे हैं कि घर वालों ने लाश लेने से इनकार किया। भाई क्या वजह थी, लाश लेने से क्यों इनकार किया? रीज़न क्या है? हमें रीज़न तो बताइए। इंसाफ चाहिए ना हमें भी। हम भी आज लड़कियां हैं, हमें बोला गया था कि बेटी बचाओ, तो ये हमारे लिए वार्निंग थी शायद कि आपको बचाना है या बचाओ। ये हमारे लिए जब सत्ता में जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बोला था बेटी बचाओ, तो इसका रीज़न अब हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है वर्ड्स। तो हमें अब खुद ऐसा लगता है कि बाहर निकलते तो हम सेफ़ नहीं हैं। आधी रात को लड़की को जलाया जा रहा है, दिन में रेप हो रहे हैं, रात में रेप हो रहे हैं, 24 घंटे यही हो रहा है। उसी एरिया में, उसी गांव में 6 साल की लड़की को फिर से रेप किए, तो फिर ये सब क्या है? जब गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है लड़कियों के साथ में? चाहे वो दलित की लड़की हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, भाई लड़की लड़की है, इंसान है हम भी। हम जानवर नहीं है जो हमारे ऊपर वैश्यों जैसी टूट पड़ती है। इतना अमानवीय ऐसी ये घटना है, पूरे दुनिया को शर्मसार करने वाले ये घटना है। इसके पहले भी खैरलांजी जी हुई, मनोरमा हत्याकांड हुआ, उन्नाव की घटना हुई, कठुआ की घटना हुई, ऐसे अत्याचार शुरू है, कोरोना का काल शुरू है, और ऐसे इसमें भी दलितों पे हो रहे जो अत्याचार है वो रुक नहीं रहे। लेकिन यह कैसा भारत है, ये जात देख के मोमबत्तियाँ जलाते हैं कि वो किस जात की लड़की है, तो ये बहुत ही गलत है। जो पीड़िता रहती है उसकी कोई भी जात नहीं होती। और जो यूपी में हाथरस में चांदपा गांव में ये जो घटना घटी है, गैंगरेप हुआ है, वो इतनी उसके शरीर की विडंबना हुई है कि हम लोग शब्दों में नहीं बयां कर सकते। पूरा विश्व आंदोलन कर रहा है, ये सिर्फ नेशनल की बात नहीं रही, और राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन ना हो इसी के लिए वहाँ की जो जंगल राज चला रही योगी की सरकार है, जो भोगी सरकार है, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये मुद्दा भी राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गया है ये, और महिलाओं की विडंबना रुकनी चाहिए। इसीलिए यह आंदोलन है, इसका हम एल्गार आंदोलन कर रहे हैं।
जस्टिस फॉर मनीष हम बोलेंगे तो जस्टिस देगा कौन? जिनके हाथ में सत्ता है उन्होंने तो पूरी तरह जो डेमोक्रेसी की यंत्रणा है उन पे अपना कब्जा जमाया है, एक प्रकार की डिक्टेटरशिप लाई है। मीडिया ने देखो कितनी गलत तरीके से ये न्यूज़ दिखाई कि ऐसी कुछ घटना हाथरस में घटी नहीं, वो फेक न्यूज़ है। रातों रात उसको जलाया गया, 376 भी सेक्शन भी उसमें नहीं लगाया गया, तो ये बहुत ही गलत है। हम किसको न्याय मांगेंगे? इसीलिए इस देश में हमारी महिला बिल्कुल असुरक्षित है। इसीलिए समता सैनिक दल मैदान की लड़ाई अभी लड़ रहा है, क्योंकि हमारे लोगों को न्याय देना और हमें हमारी बेटियों को बचाना है। ये सब आंदोलन के टप्पे हम लोग इस माध्यम से पूर्ण कर रहे हैं। अपने बेटियों को बचाने के लिए अभी हम लोगों को ये करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। माना कि कोरोना का काल है, लेकिन कब तक हम घर में रहेंगे? इतना बड़ा किसान खतरे में है, बेरोजगार, कितने सारे सवाल है, फिर भी दलित लोगों के ऊपर के अन्य अत्याचार नहीं रुक पा रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं ना घटे, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इनको हम लोग को जवाब देना पड़ेगा, इसी के लिए ये आंदोलन है। थैंक यू। जय हिंद।